आज हम जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय यंत्र का है। यूँ तो यंत्र अनेकों प्रकार के होते हैं, जैसे कि जंगली जीवों के भय को दूर करने के लिए, किसी के ऊपर यदि प्रेत बाधा है तो उसको ठीक करने के लिए, असाध्य रोग को ठीक करने के लिए, ग्रहों की पीड़ा दूर करने के लिए, बुरी शक्तियों से अपनी रक्षा के लिए, बुखार और भी अनेक प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए। परंतु मुख्य रूप से जो यंत्र होते हैं वह शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेष, उच्चाटन, मारण, यह 6 प्रकार के कर्मों में मुख्य रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। विशेष बात यह है कि वशीकरण के अंतर्गत आकर्षण और सम्मोहन, ये दोनों चीज़ें आती हैं। इनकी गणना अलग से नहीं की जाती है। जैसे 6 प्रकार के यह कर्म आपको बताए गए हैं, इसी प्रकार से इन 6 कर्मों को 6 शक्तियों में विभक्त किया गया है। जैसे रति, वाणी, रमा, ज्येष्ठा, दुर्गा, काली। अब जैसे कि 6 कर्म और 6 शक्तियों को विभाजित किया गया है, इसी प्रकार से 6 रंगों पर भी विभक्त किया गया है। जैसे स्तंभन के लिए पीला, आकर्षण के लिए नीला, वशीकरण के लिए लाल, उच्चाटन के लिए धुएं जैसा रंग, शांति के लिए सफ़ेद रंग और मारण के लिए काला रंग, या फिर जो डार्क नीला होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि आपको बताया गया है कि ये सब चीज़ें बताई गई हैं, इसी प्रकार से इन 6 कर्मों के लिए अलग अलग दिशाओं का वर्णन भी किया गया है। इन दिशाओं का वर्णन शास्त्रों में कुछ इस प्रकार से दिया गया है। वशीकरण के लिए पूर्व दिशा, मारण के लिए दक्षिण दिशा, बंधन अथवा स्तंभन के लिए पश्चिम और दक्षिण दिशा, पुष्टिकर कर्म के लिए उत्तर दिशा, आकर्षण के लिए अग्निकोण की दिशा, उच्चाटन के लिए वायव्य कोण की दिशा और मुक्ति साधना और निष्काम उपासना के लिए ईशान कोण की दिशा का वर्णन किया गया है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए यह चीज़ आ जाती है कि आपको यंत्र का लेखन कार्य किस चीज़ में करना है। अब जैसे कि आपको स्तंभन के लिए सिंह की चर्म का प्रयोग करना पड़ेगा, विद्वेष के लिए गधे की खाल का उपयोग करना पड़ेगा, वशीकरण या आकर्षण के लिए आपको भोजपत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, मारण के लिए शमशान का कपड़ा, प्रेतवस्त्र, और उच्चाटन के लिए आंधी होती है, एक प्रकार का फल होता है जिसमें बहुत कांटे कांटे होते हैं, उसको सुखा लेना है, उसको अच्छा पीस लेना है और उसको पानी से अच्छा बना लेना है कि जितने बड़े साइज़ में आपका यंत्र बनाना है उतने बड़े साइज़ का उसको पानी में भिगो के रख देना है और उसके बाद उसको धूप में सुखा लेना है, तो वह आपका लेखन का कोई कार्य करने में काम आ जाएगा। अब आगे चल के ये चीज़ आती है कि आपको लेखनी किस चीज़ की बनानी है, आपको लेखन किस चीज़ से करना है। जैसे आकर्षण के लिए आपको मोर पंख से यंत्र बनाना है, किसी को मारने के लिए चिता की है जो लकड़ी होती है उससे आपको यंत्र बनाना है, किसी के नाश करने के लिए आपको त्रिलोह की लेखनी बनानी है, शांति कर्मों के लिए आपको सोने की, चांदी की, अपमार्ग की, चमेली की, इनमें से किसी भी एक प्रकार की लेखनी का आप प्रयोग कर सकते हैं। और अन्य सभी कामों के लिए आप लोहे की बनाई गई लेखनी का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपको स्याही बनाना है। जैसे कि यदि आप किसी के मारण के लिए यदि कोई यंत्र बना रहे हैं तो उसकी स्याही आप काय की बनाएंगे। यदि आप किसी को मारण के लिए कोई यंत्र बना रहे हैं तो उसकी स्याही आपकी बनेगी शमशान में जो कोयला होता है उसकी। और जैसे कि आप अन्य कामों के लिए अष्टगंध, चंदन, केसर, कस्तूरी, गोलोचन, कुमकुम, नमक, धतूरे का रस, सौंठ, मिर्च, पीपल, इस प्रकार की चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे इसमें एक और एग्ज़ाम्पल पकड़ लो कि आप किसी को वशीकरण के लिए कोई यंत्र बनाना चाहते हैं तो आपको चंदन, केसर, कस्तूरी और गोलोचन और साथ में गंगा जल, इन चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा, तब आपका कहीं जाके यंत्र आपका बनेगा।
अब आपका सब चीज़ें हो गई। अब इसमें आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मुहूर्त। आपको किस मुहूर्त में कौन सा यंत्र बनाना उचित रहेगा जिससे कि आपका यंत्र बहुत अधिक तेज़ी से कार्य करे। यदि आप शांति कर्म के लिए कोई यंत्र बना रहे हैं तो शुक्ल पक्ष की दूज, तीज, पंचमी, सप्तमी, इन सभी तिथियों में से किसी भी तिथि में बुधवार या फिर गुरुवार का दिन पड़ रहा है तो सबसे उत्तम रहता है। पुष्टिकर कर्मों के लिए चौथ, छठ, नवमी और तेरस शुक्ल पक्ष की सबसे उत्तम रहती हैं। विद्वेष के लिए कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, इन किसी भी तिथियों में शुक्रवार या शनिवार दिन पड़ता है तो सबसे उत्तम माना जाता है। उच्चाटन के लिए कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी को शनिवार पढ़ने से सबसे उत्तम माना जाता है। मारण के लिए कृष्ण पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या के दिन यदि शनिवार पड़ता है तो अत्यंत ही शुभ होता है। अभी तक आपने वीडियो में प्राप्त जानकारी के अनुसार हर एक चीज़ का इंतज़ाम करके रख लिया, परंतु अब आपको इस यंत्र को अभिमंत्रित करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि बाजोट, कपड़ा, जिस यंत्र का आप प्रयोग कर रहे हैं उस रंग का कपड़ा, माला स्फटिक की, मीठा पान, फूल, इत्र, सुगंधित धूप, यंत्र, पीले चावल, सफ़ेद चावल, पान, मिट्टी का दिया, घी, हवन सामग्री, आम की लकड़ी, आसन, स्वयं के लिए वस्त्र, सिद्ध गुटिका, रक्षा माला, और आपको नारियल, एक तांबे का लोटा, इन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आपको यंत्र सबसे पहले आपको एक एकांत कमरे का चुनाव कर लेना है। एकांत कमरे का चुनाव करने के बाद उसमें आप बाजोट बिछा देना। बाजोट बिछाने के बाद आप जो भी यंत्र बना रहे हैं उस कलर का कपड़ा बिछा देना। उस कलर का कपड़ा बिछाने के बाद पीले चावल से अष्टदल का निर्माण कर देना। अष्टदल से निर्माण करने के बाद आपको उसके ऊपर यंत्र रख देना है। साथ में एक नारियल से आपको कलश बना लेना है। कलश बनाने के बाद आपको दीपक जला लेना है। दीपक जलाने के बाद आपको उस यंत्र का पंचोपचार से पूजन करना है। भोग भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद उनको गंध, धूप, दीप जो भी है आपका और पान सब कुछ अर्पित कर देना है। अर्पित कर देने के बाद आपको जो अभी डिस्क्रिप्शन में आपको मंत्र दिए जा रहे हैं उन मंत्रों के माध्यम से आपको बाकायदा आवाहन कराना है, स्नान कराना है, हर चीज़ करनी है। और जब आप ये चीज़ कर देंगे तो संबंधित चीज़ का जो भी मंत्र होगा जिस भी लिए आप कर रहे हैं सबके सिंगल सिंगल करके मैं डिस्क्रिप्शन में मंत्र दे दूंगा। तो आपको लगातार 21 दिन तक मंत्र जाप करने हैं। जैसे ही आपके 21 दिन के मंत्र जाप हो जाएंगे उसके बाद उसका दशांश हवन, मर्जन, तर्पण ये चीज़ करना है। और कम से कम 3 ब्राह्मणों को आपको भोजन कराना अनिवार्य है। साथ ही उन्हें यथा योग दक्षिणा दें। और उसके बाद उस यंत्र कार्य के लिए आप प्रयोग करना चाहते हैं उस कार्य के लिए आप उस यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। 100% आपका यंत्र काम करेगा ही करेगा। इसमें यदि आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स